देखो बेटा, आज हम करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस। एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस में क्या होता है कि लेट Z1 Z2 Z3 अप टू सोन एक सीक्वेंस है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की, जहाँ पे Zn का मोड किसको अप्रोच होता है, इनफाइनाइट को। देन यानी ये जो सीक्वेंस है ये कैसी सीक्वेंस है कि उसका मोड इन्फिनिटी को कन्वर्ज होए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डाइवर्जेंट जिसका मॉडुलस की जो सीक्वेंस आएगी वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। देन द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ पॉजिटिव नंबर t, ये कहता है तो आपके पास पॉजिटिव नंबर t का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जहाँ पे t क्या है, फॉर विच द सीरीज, वो वाले t जिनके लिए इस टाइप की जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, यानी वो सारे t जिनके लिए सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो उन सभी t का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर। तो उस t का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा, उस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। देखो दोबारा इसको देखो, क्या है सिग्मा। सिग्मा उन सभी t का इन्फ्यूम है, इन्फ्यूम मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक ही बात है। तो उन सभी t का इन्फ्यूम है सिग्मा, जो t यहाँ जिन t के लिए जो ये सीरीज है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट। जिन t के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होती है उन सभी t का इन्फ्यूम क्या है, सिग्मा। तो इस सिग्मा को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर हुआ। एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। और सिग्मा क्या है, उन सभी t की इन्फ्यूम वैल्यू है जिन t के लिए सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। बात समझ में आई। अब ये कहता है कि इफ़ वी टेक Z1 Z2 Z3 और द सीक्वेंस ऑफ जीरो ऑफ एंटायर फंक्शन, कोई एंटायर फंक्शन है और उसकी कुछ जीरोज आती, जीरोज को बोले तो रूट्स, तो उन जीरोज की क्या बना ली, एक सीक्वेंस बना ली, ये सीक्वेंस हो गई। तो ये कहता है तो सिग्मा को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेज एक्सपोनेंट। देखो ये क्या था, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट ऑफ द f ऑफ z। तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कन्वर्जेज एक्सपोनेंट ऑफ f ऑफ z, या फिर एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ जीरोज ऑफ f ऑफ z। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या था, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस था, ये एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ जीरोज ऑफ f ऑफ z। ये f ऑफ z के जीरोज की एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट था, ये सीक्वेंस की एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंट था। इसमें ये डिफरेंस है। यहाँ पे जो Zn हमने सीक्वेंस ली थी वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थी, और यहाँ पे जो हमने सीक्वेंस ली है, Zn सीक्वेंस ली है, वो किसकी सीक्वेंस ली है, जीरोज ऑफ f ऑफ z के लिए है। अब ये कहता है कि यदि आपके पास f ऑफ z फाइनेट नंबर ऑफ जीरोज हों f ऑफ z के, यदि आपके पास f ऑफ z के कितने जीरोज हों, फाइनेटली जीरोज हों, तो ये कहता कि तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास जो कन्वर्जेंस एक्सपोनेंट ऑफ f ऑफ z होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा रिमार्क में ये क्या कहता है, सिंस इन द डेफिनेशन ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट p, ये कहता है कि यदि यहाँ पे आपके पास कैनोनिकल प्रोडक्ट के अंदर जो p था वो क्या था, स्मॉलेस्ट इंटीजर था, जिसके लिए जो ये सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी। यहाँ पे जो ये p था वो क्या था, स्मॉलेस्ट इंटीजर था, जिसके लिए सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट थी। तो देयरफॉर सिग्मा क्या है, सिग्मा भी क्या है, उन्हीं नंबर में से एक नंबर है, यानी इन सभी t का क्या है, इन्फ्यूम है। समझ आ गया, जिनके लिए सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर सिग्मा उनमें से इन्फ्यूम है, और ये एक जनरल पॉइंट हुआ p+1। p+1 क्या हुआ, जनरल पॉइंट, जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि ऐसे ही t के लिए सिग्मा क्या है, उन सभी का इन्फ्यूम है। तो ये भी, ये t की जगह पे ये है ना, देखो ध्यान से, ये t की जगह पे ये है,
जिसके लिए सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर सिग्मा क्या है, उन सभी का इन्फियम है। देखो ध्यान से, यहाँ पे सिग्मा क्या है, उन सभी टी का क्या है, इन्फियम। तो देयरफॉर यदि सिग्मा इन्फियम है और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। और दूसरी साइड से पी स्मॉलेस्ट था, पी स्मॉलेस्ट था तो पी लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, सिग्मा से। तो देयरफॉर सिग्मा किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, पी से, क्योंकि पी स्मॉलेस्ट था। और p + 1 से क्या होना चाहिए, लेस देन, क्योंकि सिग्मा क्या है, उन p + 1 में से सभी में क्या है, इन्फियम है। समझ आ गया। p स्मॉलेस्ट होने के कारण, p स्मॉलेस्ट है तो देयरफॉर ये कम हुआ, और सिग्मा उन p + 1 का क्या है, इन्फियम है, तो ये इससे कम हुआ। तो सिग्मा की वैल्यू p और p + 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब आपके पास एक थ्योरम है, इफ f of z इज एन एंटायर फंक्शन ऑफ ऑर्डर रो। ये कहता है कि यदि आपके पास f of z एंटायर फंक्शन हो जाए जिसका ऑर्डर रो हो और कन्वर्जेस एक्सपोनेंट हो सिग्मा, ऑर्डर तो दे रखा रो और कन्वर्जेस एक्सपोनेंट क्या हो, सिग्मा, तो ये कहता है तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, रो से लेस देन और इक्वल टू होगी, रो से लेस देन और इक्वल टू होगी। ठीक, अब इसका प्रूफ करते हैं। इफ सिग्मा इज इनफाइनाइट, सॉरी रो इज क्या हो, इनफाइनाइट, यदि रो इनफाइनाइट हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो ये इंक्लूड हो, क्योंकि सेटिस्फाई होगी ये इनक्वालिटी, फिर तो होल्ड होगी ना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी से तो बड़ा कुछ नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यदि आपके पास रो क्या हो, इनफाइनाइट हो। यदि रो इनफाइनाइट होगा तो ये ऑब्वियसली सिग्मा से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से तो बड़ा कुछ नहीं होता। समझ आ गया। तो इट इज़ ट्रिवियल, तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड ये कहता है कि यदि आपके पास ये जीरो हो जाए तो ये तो ऑलवेज जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जीरो से। ये कहता है कि अगर ये जीरो हो गया फिर भी ट्रिवली ट्रू है। तो यदि सिग्मा की वैल्यू जीरो हो गई तब भी क्या है, ट्रिवली ट्रू है। तो दिस इज होल्ड इफ सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, और दिस इज होल्ड इफ रो इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। या तो राइट हैंड साइड इन्फिनिटी हो जाए या लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाए, तो इन दोनों के केस में ये इनक्वालिटी क्या हो जाती है, ट्रिवली होल्ड हो जाती है। फिर ये कहता है कि वी में सपोज कि जो रो है वो क्या है, फाइनाइट है। हमने सपोज कर लिया ना तो ये इनफाइनाइट है और ना ही ये जीरो है, तो हमने सपोज क्या कर लिया कि रो क्या है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट की बजाय हमने क्या सपोज कर लिया, फाइनाइट। और ये कहता है कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी जीरोज फॉर अरेंज्ड ए सीक्वेंस। ये कहता है कि जो एफ जेड के जीरो हैं वो क्या है, इनफाइनाइटली हैं। क्यों फाइनाइटली क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एफ जेड की यदि फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होती हैं तो रो की वैल्यू कितनी हो, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। लेकिन सिग्मा जीरो लेना नहीं, क्योंकि इसके लिए तो ट्रिवली ट्रू हो गया था रिजल्ट, तो सिग्मा जीरो नहीं लेके चले, तो देयरफॉर यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी जीरो आएंगी, जो हमने कैसे अरेंज कर ली, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली, जिनका मॉडल्स क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि हमने जेड एन की जो सीक्वेंस लेते हैं वो किसको अप्रोच होनी चाहिए, इनफाइनाइट पे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंट एक्सपोनेंट के। क्लियर। तो नाउ बाय द डेफिनेशन एन आर इट इज ऑब्वियसली, ये कहता कि एन ऑफ मोड ऑफ जेड एन। मोड ऑफ जेड एन क्या है बेटा, मोड ऑफ जेड एन ये है कि जेड एन का मोड, मान लिया कि ये आर के इक्वल आ गया, तो एन आर का मतलब क्या है कि इस रेडियस के सर्कल के अंदर एफ के कितने जीरो आए, यानी कहने का मतलब कि ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, मोड ऑफ जेड एन है, तो इस सर्कल के अंदर फंक्शन के कितने जीरो आए, तो उतने ही जीरोज आएंगे जिनकी मॉडुलस वैल्यू जेड एन से कम आएगी या ग्रेटर इक्वल टू आएगी। तो जेड एन से कम मॉडुलस के जीरोज कितने होंगे, सारे होंगे। देखो इससे ये क्या है, इंक्रीजिंग है ना, तो Z1 का मोड लेस देन इक्वल टू होगा Z2 का मोड से, Z2 का मोड Z3 का मोड से, और Z3 का मोड Z4 का मोड से लेस देन इक्वल टू अप टू सोन लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ZN। क्लियर। तो इतनी रेडियस के जो सर्कल आएगा उसके अंदर कितने जीरो होंगे, देखो Z1 भी होगा, Z2 भी होगा, Z3 भी होगा, Z4 भी होगा, ZN भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन सभी के मोड हैं जो ZN के मोड से क्या है, कम है, और जितने भी नंबर्स के मोड इससे कम आएंगे तो वो सारे उसी सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो उस सर्कल के अंदर कितने जीरोज आएंगे, N आएंगे,
एन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे इक्वल टू एन लिख लो, ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। तो एन ऑफ जेड एन का मोड इज इक्वल टू कितने आएंगे, एन आएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर हो गया। अब आल्सो वी हैव प्रूव दैट, और हमने ये रिजल्ट भी कल वाले लेक्चर में किया था कि एन आर किससे लेस देन इक्वल टू होगा, आर की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन से। अब देखो यहाँ से आर की जगह पे हम क्या ले लेंगे, मोड ऑफ जेड एन। आर की जगह पे क्या ले लिया, मोड ऑफ जेड एन। तो ये इससे रिप्लेस, यहाँ पे ये इससे रिप्लेस, आर की जगह पे क्या ले लिया, मोड ऑफ जेड एन। अब एन मोड ऑफ जेड एन किसके इक्वल था, यहाँ से देखो एन के इक्वल, ये एन के इक्वल, और ये क्वांटिटी इससे छोटी, तो इसका मतलब कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, एन से ग्रेटर देन इक्वल टू हो गई ना। यहाँ से देखो ध्यान से, ये इसके इक्वल और ये क्वांटिटी इससे बड़ी, तो एन से बड़ी हो गई है, तो देयरफॉर ये क्वांटिटी हमने क्या लिख ली, एन से बड़ी। क्लियर हुआ। अब यहाँ से ये सारी बातें लिख लेना कि मोड ऑफ जेड क्या है, अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। तो देयरफॉर हम क्या ज्यूम कर सकते हैं कि जितने भी मॉडुलस वैल्यू हैं वो सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि तभी तो वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। यदि 1 से छोटी होती तो इन्फिनिटी तक नहीं जाती। समझ आ गया। तो ये 1 से बड़ी है, यानी जिसकी सारे के सारे मॉडुलस वैल्यू है वो 1 से बड़े हैं। अब ये कहता है कि टी को हमने रो से बड़ा ले लिया, और इतना बड़ा ले लिया कि टी उनका डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से बड़ा है, कि मतलब कि इसके बिल्कुल नज़दीक नहीं लेना कि जो टी है बिल्कुल हल्का सा, कहीं बिल्कुल ही नज़दीक ले लो इसको टी को। ये कहता है कि टी को थोड़ा सा दूर, तो ज़्यादा बड़ा लो ताकि उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से ग्रेटर रहे। तो शो दैट, तो यहाँ से ये इनक्वालिटी आ जाएगी। देखो कैसे, इस रो को इधर ले आओ, एप्सिलॉन प्लस रो इज लेस देन टी हो जाएगा। अब टी के नीचे डिवाइड करवा दो इसको, तो 1 से बड़ा क्या आ जाएगा, टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन प्लस का रो। तो देखो यही लिख रखा है, तो ये 1 से बड़ा लिख रखा है, यहाँ से निकाल रहा है ये यहाँ से ये निकाल लिया, ये रिलेशन समझ आ गया। तो ये लिख लिया। उसके बाद इस इक्वेशन से ये बनाई है, देखो फ्रॉम थर्ड से हमने ये बना दी। कैसे बनाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो ये रो प्लस का एप्सिलॉन था उसको इधर ले जाओ। यदि हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो मैं देखो दिखाती हूँ अलग से पेज पे। यदि हम यहाँ से मोड ऑफ जेड एन की पावर रो प्लस का एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, तो यहाँ से पहले इसको इधर ले जाओ। तो मोड ऑफ जेड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन की पावर 1 बाय रो प्लस का एप्सिलॉन। इतनी बात समझ में आ गई। ये 1 बाय में कन्वर्ट हो जाएगी उधर जा करके। अब टेकिंग पावर टी ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर टी ऑन बोथ साइड, तो मोड ऑफ जेड एन की पावर टी ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई एन की पावर टी प्लस का टी डिवाइडेड बाय रो प्लस का एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई इतनी। तो यही लिख रखी है, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो जो हमने सोल्व की वो यही चीज़ लिख रखी है। अब क्या कर लिया इसने, कॉन्सिक्वेंटली अब क्या कर लिया, देखो इनको रेसिप्रोकल कर दिया। इनको रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि इनको उल्टा कर दिया, तो ये पावर नेगेटिव हो गई, तो मोड ऑफ जेड एन की पावर माइनस का टी, और जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया, और एन की पावर माइनस का टी डिवाइडेड बाय रो प्लस का एप्सिलॉन। अब टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे समीशन ले लिया। समीशन लेने के बाद अब ये कहता है सिंस टी डिवाइडेड बाय रो प्लस का एप्सिलॉन ये ग्रेटर देन 1 है। देखो एन की पावर, अब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे एन की पावर नेगेटिव में है, तो देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा समीशन 1 बाय एन की पावर, देखो बेटा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन की पावर माइनस का टी है, तो इसको नीचे ले जाओ, एन की पावर टी बाय रो प्लस का एप्सिलॉन, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे जो ये n है वो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, और आपको पता ये किस टाइप की सीरीज बन गई, 1 बाई एन की पावर p, जहाँ पे n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सीरीज हुआ करती थी। ग्रेजुएशन का रिजल्ट है ये। और यदि ये p ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, और यदि p लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट, ऐसा होता था ये। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये t की पावर जो है ये हमने ऊपर दिखा दी कि ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है। इसी कारण हमें जरूरत पड़ी थी कि हमें t ऐसा लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें नीड थी ऐसी, तो देयरफॉर ये हमने क्या ले लिया,
यहाँ पे ग्रेटर देन 1। यदि ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट हो गया ऑटोमेटिकली पी टेस्ट से। ये किससे कन्वर्जेंट हुआ है? पी टेस्ट से। और यदि बड़े वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो छोटे वाली सीरीज ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट होगी। तो देयरफॉर हमें पता लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है? कन्वर्जेंट। द सीरीज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ फोर्थ इज कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर इसकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर सिंस सिग्मा क्या है? इन सभी का क्या है? इन्फिमम है। तो देयरफॉर जो इक्वेशन नंबर 5 है होल्ड होगी फॉर एवरी टी ग्रेटर देन रो से। तो देयरफॉर वी हैव मस्ट कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, तो देखो ये रिजल्ट उन सभी टी के लिए ट्रू है जो टी क्या है? सिग्मा से ग्रेटर है और जो रो से ग्रेटर है। लेकिन सिग्मा उन सभी में क्या है? इन्फिमम है। तो देयरफॉर सिग्मा की वैल्यू क्या हुई? रो से लेस देन और इक्वल टू।